हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए, जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का बेसिकली क्या मीनिंग होता है? आइसो का मीनिंग होता है सेम, और मर एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है पार्ट, सेम पार्ट। तो यहाँ पे जो सेम पार्ट होगा इस केस में, तो यहाँ पे मर का मतलब लोग मोलिकुलर फार्मूला भी समझ सकते हैं कि इस केस में आइसोमर्स का अगर कहीं पे वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या रहेगा? सेम मोलिकुलर फार्मूला। आइसो का मतलब क्या था? सेम, और मर का मतलब हम लोग मोलिकुलर फार्मूला समझ सकते हैं, तो सेम मोलिकुलर फार्मूला। चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पे कि इसका जो डिफिनेशन है आइसोमर्स का, वो क्या रहता है? द अक्रेंस ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। तो पॉइंट क्या रहता है यहाँ पे? सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या हो? बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या हो? वहाँ पे डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मैं रिपीट करता हूँ। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसका कि मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल से देखें। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है CH3CH2OH। तो आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाएगा? यहाँ पे है प्रोपेन वन ऑल, जबकि नीचे वाले कंपाउंड का नेम क्या रहेगा? इसमें यहाँ पे है प्रोपेन टू ऑल। तो दोनों का अगर मोलिकुलर फार्मूला देखेंगे, तो इसका अगर मोलिकुलर फार्मूला चेक करेंगे आप लोग, तो कार्बन कितना आ रहा है? यहाँ पे है C3। हाइड्रोजन कितना दिखेगा? यहाँ पे 3+2+2, और एक यहाँ पे 8, C3H8O। इसका ही मोलिकुलर फार्मूला क्या मिलेगा आप लोगों को? C3H8O। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट दोनों अलग अलग कंपाउंड है। यहाँ पे प्रोपेन वन ऑल था फर्स्ट, और नीचे क्या था? प्रोपेन टू ऑल। तो ये भी एक दूसरे का क्या रहेगा? आइसोमर्स होगा यहाँ पे। सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल और भी ड्रॉ किया गया इस केस में। यहाँ पे है, उसको अगर हम लोग देखें, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहा है? यहाँ पे C4H10। इसका भी क्या रहेगा? यहाँ पे C4H10। तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, बट ऊपर वाले कंपाउंड का नेम क्या आप लोग बता सकते हैं? यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन, IUPAC नेम। और नीचे वाले कंपाउंड का क्या नेम है? यहाँ पे IUPAC का कॉमन नेम सेम रहेगा, वहाँ पे है ब्यूटेन सिंपली। और नीचे वाले कंपाउंड का नेम क्या रहेगा? यहाँ पे है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन और जो ब्यूटेन है यहाँ पे एक दूसरे का आइसोमर्स आ रहा है। मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट कंपाउंड अलग अलग आ रहा है वहाँ पे। अब आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया यहाँ पे है। एक को बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरे को स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट था ऑलरेडी हम लोग क्लास में देख चुके हैं, क्योंकि ये तो स्टीरियो आइसोमर्स हम लोगों ने पहले पढ़ा था। यहाँ पे जितना भी मेरा लेक्चर, वीडियो लेक्चर आप लोग देखे होंगे, पहले स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्या करना था? यहाँ पे है कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को एक बार रिवाइज करा दीजिए। तो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, लोग बच्चे इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ बच्चों को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था डिटेल में कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक नेम और आता है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का दूसरा नाम क्या रहता है? कंस्टिट्यूशनल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या रहता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग उसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं वहाँ पे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो डिफिनेशन है, when two or more than two organic compounds have same molecular formula but a different structure। आइसोमर है तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना है, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो डिफिनेशन रहेगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलने का क्या मीनिंग है? दैट इज कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप आर डिफरेंट। एटम्स का या ग्रुप का जो कनेक्टिविटी होगा वो क्या डिफरेंट हो,
आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो क्या रहेगा वहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो पाएगा। चलिए हम लोग ये तो डिफिनेशन देख रहे थे, अब इसका क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। तो जो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे, तो मेनली 5 पार्ट रहता है यहाँ पे। चेन आइसोमर्स हम लोग एक एक करके देखेंगे सबको। पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉर्टोमर। तो यहाँ पे टोटल 5 टाइप का आइसोमर्स आता है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है इसमें चेन आइसोमर्स की बात करें हम लोग यहाँ पे। जो चेन आइसोमर्स रहेगा, इसके पहले डिफिनेशन की बात कर लें यहाँ पे कि कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। आइसोमर्स है तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम रहेगा। तो सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट हो, आइदर इन मेन चेन और साइड चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। और वी से दैट वर्ड रूट ऑफ मेन चेन और साइड चेन आर डिफरेंट। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है वहाँ पे। इसका एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितना रहेगा यहाँ पे, 14 हेक्सेन है ये। अब इसकी बात करें यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन में भी क्या रहा है यहाँ पे C6H14, इसमें भी C6H14। तो दोनों का मोलुलर फार्मूला सेम है दोनों कंपाउंड का। बट दोनों कंपाउंड में अगर रिलेशन देखा जाए तो इसमें मेन चेन कितने कार्बन का रहेगा, यहाँ पे 6 कार्बन का मेन चेन है। वर्ड रूट क्या रहता है, हेक्स। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का यहाँ पे है, जब आईपीएससी नेमिंग कर रहे होता है यहाँ पे तो 5 कार्बन का मेन चेन। तो इसका नेम क्या आता है, 2 मिथाइल पेंटेन। ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, इसका वर्ड रूट क्या था, पेंट, और इसका वर्ड रूट क्या था, हेक्स। तो मेन चेन का जो लेंथ है वो डिफर कर रहा है, दैट मीन्स रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, ये चेन आइसोमर्स, ये दोनों कंपाउंड के बीच में बहुत ही सिंपल सा है। तो रिलेशन क्या रहेगा उस केस में, चेन आइसोमर्स का। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इस केस में देखना यहाँ पे है, एक ये कंपाउंड गिवन और एक ये कंपाउंड गिवन है, दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो मोलिकुलर फार्मूला चेक करना है यहाँ पे, मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। इसके मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे, 5 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए आप लोग, 3 2 2 और 2 यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 + 3 9, C5H9 और एक N भी आ रहा है यहाँ पे। इसका भी चेक करेंगे तो 5 कार्बन, हाइड्रोजन भी क्या आ रहा है, 3 + 2 + 2 + 1, सॉरी 3 + 2 + 3 + 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 और एक N। तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा है। जैसे मोलिकुलर फार्मूला सेम आ गया, अब इसमें देखना है कि इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, इसमें 5 कार्बन का मेन चेन है। और इसमें लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं साइनाइड वाले ग्रुप से, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन का ही मेन चेन आ रहा है, तो मेन चेन का लेंथ डिफर कर रहा है। दैट मीन इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे है, सी आई का, चैन आइसोमर्स में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये क्या है, सी आई, चैन आइसोमर्स। तो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे है। एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड है। मेन चेन तो यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन रिंग मेन चेन होगा यहाँ पे, ये भी बेंजीन रिंग है। बट इसका जो साइड चेन है वो क्या है, इसमें इथाइल, और इसमें साइड चेन क्या आ रहा था, मिथाइल और मिथाइल। इस दोनों कंपाउंड के बीच भी जो रिलेशन है वहाँ पे वो क्या रहेगा, चेन आइसोमर्स। इसको याद रखें, यहाँ पे साइड चेन का लेंथ डिफर कर रहा है, इसमें एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन आ गया, दैट मीन्स वो क्या रहेगा, रिलेशन चेन आइसोमर्स का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसमें, यहाँ पे है नेक्स्ट है इसमें पोजीशन आइसोमर्स। तो देखना है कि पोजीशन आइसोमर्स क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम साइज ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन along with same nature of locants, that is सेम नेचर ऑफ लोकेंट्स बोलने का मतलब क्या था, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मल्टीपल बाउंड सेम हो और सब्स्टिट्यूएंट सेम आ रहा हो, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ लोकेंट्स, उसका पोजीशन डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बाउंड का और सब्स्टिट्यूएंट्स का, आर नॉन एज पोजीशन आइसोमर्स। देखते हैं डिफिनेशन, तुम लोग देख चुके हैं, इसका एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेन 1 ऑल, और इसका नेम क्या रहेगा, CH3 CH2 CH3।
प्रोपेन टूऑल। तो मेन चेन इसमें कितने कार्बन का आ रहा है, 3 कार्बन का, इसमें भी मेन चेन 3 कार्बन का, तो चेन आइसोमर्स तो नहीं है। चेन आइसोमर्स होने का कंडीशन क्या था, मेन चेन या साइड चेन का लेंथ जो वो डिफर करे। तो यहाँ पे डिफर क्या कर रहा है, मेन चेन तो सेम है यहाँ पे, तो जो डिफर कर रहा है यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, अल्कोहल। तो अल्कोहल का पोजीशन चेंज हो रहा है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था, दैट मीन्स प्रोपेन 1 आ रहा था। इसमें सेकंड पोजीशन पे आ रहा है प्रोपेन 2, तो OH ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स रिलेशन क्या होगा इसके बीच में, PI का, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे है, इस कंपाउंड का नेम क्या था यहाँ पे, ब्यूट 2 इन। इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 ब्यूटिन या ब्यूट 2 इन, और इस वाले कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, ब्यूट 1 इन। ये ब्यूट 1 इन और ये ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना था ब्यूट 2 इन और ये ब्यूट 1 इन। अब इस दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन होगा यहाँ पे है, वो क्या रहा है यहाँ पे, PI। सिंपल सा है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो रिलेशन क्या रहेगा, पोजीशन आइसोमर्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे है। एग्जाम्पल आ रहा था डाइक्लोरोबेंजीन। तो जब डाइक्लोरोबेंजीन रहेगा इसके इसमें इसमें बोला जा रहा है कि टोटल पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो Cl और Cl है इसको आर्थो पोजीशन पे रख सकते हैं, यहाँ पे है पोजीशन चेंज करना बेसिकली Cl का। ये Cl और ये Cl क्या आ रहा है, मेटा पे, और ये Cl और ये Cl कहाँ पे आ गया, पैरा पे। इसको अगर इस टाइप से लिख लिया जाए इसके इसमें यहाँ पे है Cl और ये Cl, तो ये फिर सेकेंड वाला आ गया, तो इसको फिर नहीं लेना था यहाँ पे है, तो फिर सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपाउंड आ रहा था ये 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स आ रहा है, इस तीनों के बीच में एक दूसरे के बीच में रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे, पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे Cl ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है और सब कुछ सेम है वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे टोटल पोजीशन आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोब्यूटेन। तो डाइक्लोरोब्यूटेन का टोटल पोजीशन आइसोमर्स बताना है यहाँ पे। तो इस केस में क्या आ रहा है यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो डाइक्लोरोब्यूटेन है, सॉरी डाइक्लोरो, यहाँ पे करेक्ट करना था आप लोगों को, डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। करेक्ट क्या करता है आप लोग, टोटल PI ऑफ डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो ये साइक्लोब्यूटेन है बेसिकली। अब ये Cl और Cl आ रहा है इस केस में यहाँ पे, तो ये Cl और Cl क्या हो सकता है, एडिशन पोजीशन पे हो सकता है, 1 2 पोजीशन पे रख सकते हैं, या फिर 1 3 पोजीशन पे रख सकते हैं, या 1 1 पोजीशन पे दोनों को रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे है। तो ये भी तीनों एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे, पोजीशन आइसोमर्स। इसमें 3 पोजीशन आइसोमर्स मिल पा रहे हैं डिफरेंट। सिर्फ हम लोग पोजीशन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पोजीशन आइसोमर्स समझ गए। इसमें क्या हो रहा था यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज हो रहा था, या फिर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा था, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट पार्ट है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा था इसमें, फंक्शनल आइसोमर्स, और बहुत ही आसान सा भी है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे, कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शन सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नॉन एज फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या बताएंगे आप लोग, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नॉन एज फंक्शनल आइसोमर्स। बहुत ही सिंपल सा एक नोट लिखा गया यहाँ पे कि चेन और पोजीशन आइसोमर्स इज इग्नोर्ड इफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया तो रिलेशन क्या आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। तो उसमें फिर चेन और पोजीशन नहीं देखना रहेगा हम लोगों को। किसी एग्जांपल में यहाँ पे अगर देखें हम लोग CH3CH2OH, इसके मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 6 और O। इसके भी मोलिकुलर फार्मूला की बात करें यहाँ पे तो C2H6 और O। तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों में सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, OH अल्कोहल। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है, इसमें सिर्फ O है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या रहेगा इसमें यहाँ पे ईथर। तो ईथर और ये अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप मोलिकुलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो रिलेशन क्या आ जाएगा इसके बीच में, फंक्शनल आइसोमर्स का। बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे इसके मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो यहाँ भी क्या रहेगा, C3H कितना यहाँ पे काउंट करके बताइए आप लोग, 3 + 2 + 1, C3H6 और एक O। इसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, C3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, C3H6O। तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम आ गया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो इसमें एल्डिहाइड आ रहा है, और इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, कीटोन। तो
एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, कीटोन। दैट मीन्स यहाँ भी रिलेशन एक दूसरे के बीच में क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे है CH3 CH2 COH। मोलिकुलर फार्मूला दोनों का निकालेंगे, खुद से निकाल सकते हैं तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है। बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया आप लोगों का, ईस्टर। ये क्या आ गया यहाँ पे, ईस्टर। तो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर आ रहा है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स रिलेशन फंक्शनल आइसोमर्स का। अब यहाँ पे देखना है कि ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। ये क्या यहाँ पे है, ब्यूट 1 इन, और ये साइक्लोब्यूटेन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों का DU देखेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जो कि मैंने क्लास एक वीडियो इसलिए इसके लिए अलग से बना रखा है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका भी DU1 और इसका भी DU1। अब देखने कि यहाँ पे ये ओपन चेन और ये क्लोज चेन है, यहाँ पे है ये रिंग के फॉर्म में और ये ओपन चेन है, तो इसको सिंपली रिंग चेन आइसोमर्स भी बोला जाता है यहाँ पे। इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, रिंग चेन आइसोमर्स, या इन जनरल इसको फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल दिया जाता है। अगर फंक्शनल आइसोमर्स ऑप्शन में तो इसको टिक करेंगे आप, या फिर रिंग चेन आइसोमर्स ऑप्शन में तो रिंग चेन आइसोमर्स रहेगा। तो एक रिंग है एक चेन है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो रिंग चेन आइसोमर्स भी कई बुक में लिखा रहता है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अभी तक मुझे जितना भी देखे थे। अब यहाँ पे इस कंपाउंड का नेम अगर देखेंगे आप लोग, तो ये क्या नेम आ रहा था यहाँ पे है, सिर्फ इस पार्ट को देखें तो ये क्या था, फिनॉल, और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ आर्थो पोजिशन पे, तो आर्थो मिथाइल फिनॉल। या फिर इसका एक कॉमन नेम रहता है जो कि काफ़ी फेमस है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आर्थो क्रिसॉल। वाई इट इज कॉल्ड आर्थो क्रिसॉल, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज प्रजेंट एट आर्थो पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू OH, दैट मीन क्या बोले हम लोग, आर्थो क्रिसॉल इसका कॉमन नेम होता है। और इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल। वो फिनॉल नहीं है, वो क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि ये डायरेक्टली OH ग्रुप जब बेंजीन से कनेक्टेड हो तो वो क्या है, फिनॉल, और OH ग्रुप जब डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं हो तो वो क्या है, वहाँ पे अल्कोहल। तो अल्कोहल और फिनॉल एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होता है, क्योंकि फिनॉल का सारा रिएक्शन अलग होता है और अल्कोहल का सारा रिएक्शन अलग होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग रहता है वहाँ पे। तो ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। दिखने में लग रहा है कि यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट ये इसको अलग से याद रखना कि ये फिनॉल इसको बोलेंगे, इसको अल्कोहल नहीं बोल रहे हैं, और ये अल्कोहल है यहाँ पे है। तो फिनॉल का बोलते हैं, आई रिपीट, जब बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH है तो उसको लोग फिनॉल बोल रहे हैं, ये फिनॉल है, इसको हम लोग अल्कोहल नहीं बोल पाएंगे, और ये अल्कोहल है। तो इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर्स का। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे है, इसको याद रखना था आप लोगों को कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का क्या रहेगा वहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर्स। एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये भी एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर्स हो पाएगा इस केस में। नेक्स्ट है हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं आगे इसमें कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल ऊपर ही लिया गया है कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, तीनों का मोलिकुलर फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट इसका डिग्री डिफर कर रहा है। तीनों एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे है, फंक्शनल आइसोमर्स, बहुत ही सिंपल सा है। या फिर अमाइड का केस हो, अमाइड का केस हो दैट मीन मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे है कि अगर अमाइड का भी केस रहा, लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, या फिर इस टाइप का कंपाउंड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो NHCH3, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट ये प्राइमरी अमाइड है और ये सेकेंडरी अमाइड आ रहा है। इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर नॉट फंक्शनल आइसोमर बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये मैं एग्जांपल बताया था ऊपर अभी, एक ये OH आ रहा है और एक ये कंपाउंड था, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, पोजीशन आइसोमर्स आ जाएगा इस केस में।
तो ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, तो अल्कोहल वाला केस डिफरेंट है, इसको आप लोग अलग से याद रखिएगा यहाँ पे। तो फंक्शनल आइसोमर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे मेटामर्स क्या होता है, और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाकी अगला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, जिससे कि पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अच्छे से समझ में आ पाए। थैंक यू।